तो मैंने दूसरी बार पुष्पा टू द रूल देखी थिएटर्स में। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि पहली बार जब मैंने ये मूवी देखी थी उससे थोड़ी सी ज्यादा मुझे पसंद आई है। शायद इसलिए क्योंकि अब मुझे पता था कि मुझे क्या एक्सपेक्टेशंस रखने हैं और आगे आखिर क्या होने वाला है, उस हिसाब से मैं मेंटली प्रिपेयर था। ये हो सकता है। लेकिन जब मैं दूसरी बार मैं थिएटर्स में ये देख रहा था तो मैंने कई सारी चीजें नोटिस की। उसमें से एक प्रोमिनेंट चीज जो कि फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो शायद मैंने नोटिस की। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है पुष्पा मूवी फ्रेंचाइज के फ्यूचर को लेकर के। और वो चीज है भंवर सिंह शेखावत। ऑब्वियसली भंवर सिंह शेखावत को एक तरीके से मजाक बना के रख दिया इस मूवी में, लेकिन इसी मूवी में बहुत सारे हिंट्स भी ड्रॉप किए गए हैं भंवर सिंह शेखावत के बैक स्टोरी को लेकर के कि आखिर उसका बैकग्राउंड कैसा है, आखिर क्यों उसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था जब तक सीएम था, आखिर उसको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी गई, खास करके तब जब बिच्चा रेड्डी के मरने के बाद मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए गया था। उसके बाद भी वो बोलता है कि तू और पुष्पा दोनों ही इंपॉर्टेंट है इस सिंडिकेट को आगे बढ़ाने के लिए और माल पहुंचाने के लिए। आखिर ऐसा क्यों बोलता है मिनिस्टर? ये सारी चीजें, ये सारे सवालों के जवाब हमें शायद आगे आने वाले पार्ट्स में देखने को मिल सकते हैं। और स्पेशली जब क्लाइमैक्स में बम फटता है और हम देखते हैं जो डेटोनेटर दबाता है उसका हाथ बिल्कुल जला हुआ था, आखिर वो भंवर सिंह बिल्कुल हो सकता है। हिंट बहुत ज्यादा ऑब्वियस है क्योंकि उसके हाथ को, उसके जले हुए हाथ को बहुत देर तक फोकस में रखा गया था, तो बिल्कुल ऑब्वियसली वो भंवर सिंह हो सकता था। लेकिन उसका अटायर जो है वो बिल्कुल ही अलग है। अब भंवर सिंह हमें ऐसा देखने को लगता है कि वो अपने असली अवतार में आ चुका है। शायद वो एक प्लान था, एक रखा गया प्लान था ताकि सारी चीजों के ऊपर वो नजर रख सके, आखिर चीजें चल कैसे रही हैं। हो सकता है कि भंवर सिंह शेखावत को जानबूझ करके लाया गया था, ट्रांसफर उसका करवाया गया था ताकि वो नजर रख सके सिंडिकेट के ऊपर और खास करके पुष्पा के ऊपर, क्योंकि पुष्पा जब पावर में आया वह सारी चीजें उसने अपने कंट्रोल पे ले ली। वो ऐसा मूविंग फोर्स था जिसको एक इमूवेबल वॉल से टकराना था और वो वॉल बनाया गया जानबूझ करके भंवर सिंह शेखावत को। और भंवर सिंह शेखावत का जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत स्ट्रांग हो सकता है। शायद वो किसी एक क्लैन से आता हो, शायद वो किसी एक ऐसी जगह से, ऐसे सिंडिकेट से आता हो जो कंट्रोल रख लिया है इन सारी ही चीजों का, और उस सिंडिकेट, उस बड़े क्लैन, उस बड़े ग्रुप को खटकता हो जो भी पुष्पा कर रहा है। वो हो सकता है उसका असली नाम भंवर सिंह शेखावत हो भी ना, बिल्कुल हो सकता है शायद उसने अपना नकली नाम लेकर के यहाँ पर पोस्टिंग दी हो अपने सारे कनेक्शंस की मदद से, ताकि वो इन सारी चीजों को अंडर कंट्रोल रख सके, खास करके पुष्पा को उसकी औकात में रख सके। क्योंकि पहली मूवी में ही आते ही उसने चैलेंज किया था फेस टू फेस, विदाउट एनी डाउट, सीधा जाकर पुष्पा को। इसका एक जवाब ये भी हो सकता है कि क्योंकि वो एक करप्ट पुलिस वाला था तो वो डायरेक्ट अपने कमीशन, अपने पैसों के लिए जाकर के अपना हक वहां जमा रहा था, अपना वर्चस्व वहां दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर किसी को, किसी भी करप्ट पुलिस वाले को सिर्फ पैसों से मतलब है, तो क्या वो किसी को जाकर धमकी देगा जिससे उसको पैसे मिलने वाले, ये जानते हुए कि जो बंदा सामने है वो झुकने वालों में से नहीं है। अगर उसको बस पैसे चाहिए फिर तो वो उसके नीचे काम करते हुए भी बहुत ज्यादा कमा सकता था। पार्टनरशिप भी करनी हो तो किसी को धमका के तो नहीं होती। हालांकि ये सारी चीजें जब आज मैं दूसरी बार देख रहा था तो मैंने नोटिस की, उस हिसाब से ये सारे थ्योरीज और प्लॉट पॉइंट्स मैंने सोचे। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, शायद ऐसा कुछ हो ही ना, लेकिन इतना एम्फेसिस किया गया है इन सब चीजों के ऊपर, डायलॉग्स के जरिए, म्यूजिक के जरिए, तो शायद हो सकता है। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।